नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब सवाल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का है। और सवाल यह है कि क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले होंगे। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा पर पूरे बिहार की नजर है, देश की भी नजर है। अगर ये कयास लगेंगे उनकी दिल्ली यात्रा पर कि नीतीश कुमार फिर खेल कर सकते हैं, नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं और जेडीयू भाजपा के बीच सब कुछ सहज नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है, जेडीयू बीजेपी के बीच एक बार फिर खटपट है, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर सवाल उठेंगे। जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होगी, इसको लेकर सवाल उठेंगे। तमाम तरीके के सवाल उठेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात ये करने जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा में बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है या होनी है, और क्या बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात होनी है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, बातचीत होगी। और नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना लौटने के बाद क्या बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर आ सकती है क्या, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार पाला बदलें न बदलें, लेकिन नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा सामान्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो चल रहा है वो भी सामान्य नहीं है, इसको सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। और बहुत तेज चर्चा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय से पहले होंगे, तय समय पर नहीं होंगे, तय समय से पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। और इसकी वजह भी समझ लीजिए। हालांकि बहुत सारी वजह बताई जाती है। चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ करा लिए जाएं, इसकी डील के साथ भी वो आए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव तो हुए नहीं। प्रशांत किशोर बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर माने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर हो जाएं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाते हुए दिख रहे हैं तो वो जेडीयू को ही दिख रहे हैं, नीतीश कुमार को ही दिख रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने अगर नुकसान पहुंचा दिया नीतीश कुमार को तो फिर नीतीश कुमार का ये सपना तो पूरा ही नहीं होगा, उनकी ये महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी कि जेडीयू 70-80 विधायकों वाली एक बार फिर पार्टी बन जाए और विधायकों के लिहाज से जेडीयू एक बार फिर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बने। तो नीतीश कुमार का जो दर्द है कि उनके विधायकों की संख्या सबसे कम है, तीसरे नंबर की वो पार्टी है और इसको पहले नंबर की पार्टी बनानी है विधानसभा सीटों के लिहाज से। तो प्रशांत किशोर तो उनको नुकसान अगर पहुंचा रहे हैं विधानसभा चुनाव में संभावित रूप से, तो नीतीश कुमार का ये सपना पूरा नहीं हो रहा है। और प्रशांत किशोर के बारे में ये बात कही जा रही है कि अति पिछड़ा वोट बैंक में वो ज़्यादा सेंधमारी करेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में ये बात कही जा रही है कि प्रशांत किशोर अति पिछड़ा वोट बैंक में, महिलाओं के वोट बैंक में ज़्यादा सेंधमारी करेंगे। महिलाओं में, अति पिछड़ा वोटरों में उनकी स्वीकार्यता है। थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बैंक में भी वो सेंधमारी करेंगे, ऐसा नहीं है। कोशिश प्रशांत किशोर ने आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है, एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, उसको, उस तिलिस्म को भी तोड़ने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। उसकी भी बहुत पुरजोर कोशिश उन्होंने की है। लेकिन प्रशांत किशोर एमवाई समीकरण में बहुत व्यापक तौर पर सेंध लगा पाएंगे, इसकी उम्मीद कम है, इसकी गुंजाइश कम है। लालू यादव का जो एमवाई समीकरण है वो इंटैक्ट रहा है आरजेडी के साथ और बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी वो वोट बैंक टूटा नहीं है, उस वोट बैंक को तोड़ने में किसी को सफलता नहीं मिली है। तो प्रशांत किशोर ये चमत्कार कर देंगे, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन अति पिछड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, महिलाओं का वोट बैंक जो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, इसमें प्रशांत किशोर सेंधमारी कर सकते हैं। इस लिहाज से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी उम्मीद नजर आती है। और प्रशांत किशोर ने यह खेल किया तो जाहिर तौर पर ये बड़े नुकसान का सबब होगा जेडीयू के लिए और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान बड़ा हो जाएगा। तो नीतीश कुमार की मंशा है या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, बहुत वक्त उनको नहीं दिया जाए सब कुछ सेटल करने के लिए, उम्मीदवारों के चयन के लिए, संगठन को और स्थापित करने के लिए, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्लानिंग के लिए, रणनीति के लिए प्रशांत किशोर को बहुत स्थापित नहीं होने दिया जाए, उनको संभलने का मौका न दिया जाए और बिहार में विधानसभा के चुनाव
करा लिए जाएं तो इस बात की गुंजाइश बहुत हद तक है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। इसमें कहीं कोई हैरानी की बात नहीं। और यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।